क्या खा रही हो तुम? जैसे दर्द है। कैलॉग्स खा रही है, कैलॉग्स और दूध। तैयार हो गई है स्कूल के लिए, नहा धो के टीका लगा के ना। सबको राधे राधे तो बोलो। मैं खिला रही हूँ, पहले बोलो राधे राधे, हाथ जोड़ के। राधे 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 आप सभी को। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। सुबह हो गई है, श्री तो अभी जस्ट गई है और मम्मी छोड़ने के लिए गई है क्योंकि श्री का पापा दिल्ली है और दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, तो पानी काफ़ी रोड में वहाँ पे भी जमा हो गया है। यहाँ पे भी सुबह के टाइम में बारिश हुआ था तो कीचड़ तो काफ़ी है यहाँ पे भी। पर फिर मम्मी बोली कि ले ही जाते स्कूल, फिर घर में रह के भी बहुत परेशान करती है। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो उठा के उसको नहला धुला के, और उसको पहले नहलाया, उसके बाद मुझे मैं नहाई क्योंकि आज से मैं किचन में जाऊँगी। तो गई है श्री भी अभी। कुछ नाश्ता वास्ता बना, सॉरी आज तो हमारा व्रत एकादशी है और मैं पूजा नहीं करूँगी लेकिन मैं व्रत रखती हूँ। व्रत पूजा नहीं भी कर सकती तो मैं व्रत तो रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक व्रत में अगर ऐसे खा पी लूँगी तो मेरा वो व्रत एक व्रत कम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं भगवान का नाम जप कर लेती हूँ, बस मंदिर में नहीं जाती, पूजा नहीं करती। बाकी भगवान का नाम तो हम कहीं भी कैसे भी जगह में हम जप कर सकते हैं। तो देखिए कितना बारिश हो रहा है, खूब मस्त। तो माता वहाँ मेरे पेड़ सूख रहे थे, सही है बारिश आ रही है तो सही हो जाएगा। क्या पी रही हो तुम? दही। हाँ। और 2 दही। हाँ। दूध। केला, दही और केला को मम्मा ने पीस के बनाया, वो पी रही हूँ। बोलो वो पी रही हूँ। स्कूल से आए, आ गई तुम? स्कूल गई थी तुम? अच्छा, क्या पढ़ाया मैडम ने? क्या पढ़ा? बेबी तेरे बर्थडे में ताल आए ऐसा डांसना, याद करना है। पानी डालूं? पानी और नानी के पीछे। जल्दी करो, अब सोना भी है, फिर ट्यूशन जाना है। जल्दी। तोड़ के खाया तुमने? आज एकादशी है, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें पता है ना? क्यों चाटा मारोगे भी? जय जय गुस्सा हो जाते कृष्णा जी, पता है तुम्हें? मैं तोड़ूंगा। गुस्सा हो जाएंगे वो। मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। डैडा कह रहा है तुम्हें हॉस्टल डालने के लिए, मेरे से सुनते भी नहीं हमारी बात। तो एक काम करते, हॉस्टल डालते। हाथ मत लगाओ। हाँ कल। आज? हाँ आज आज जाना है, आज ही जाना है हॉस्टल। ठीक है, आज नहीं होगा ना, कल बुलाया उन लोगों ने कि कल शाम को ले आना श्री को। कल से तुम हॉस्टल, तुम्हें सुबह उठाएंगे जल्दी और अपना कपड़ा खुद धोना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ेगा, चलेगा ना? और उनका कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा तुम्हें, अपना कपड़ा धोना पड़ेगा, अपना खुद खाना पड़ेगा। कोई खिलाएगा भी नहीं, सुबह ही 4 बजे उठाएंगे, नहलाएंगे ठंड में गर्मी में, ठीक है? अच्छे से पूजा ठंड में भी नहलाएंगे, वही तो, ठंडी गर्मी हर जगह पूजा भी करना पड़ेगा सुबह सुबह उठ के। रोएगी तो भी कुछ नहीं करेंगे और वो बोलेंगे चुप, और उल्टा मारेंगे तुम्हें, बोलेंगे चुप रहो, पढ़ो चुपचाप, पूजा पाठ करो, ऐसा बोलेंगे। बस वहाँ खेलने जाने को बच्चे भी नहीं होते, पढ़ना 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 बस। तुम्हें हर टाइम राधा कृष्णा, राधा राधे 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 बोलना पड़ेगा, चलेगा ना? कृष्णा? हाँ कृष्णा भी बोल लेना। चाटा मारूंगे भी इधर। ये देख लीजिए, मैं मोटे के लिए बना रही हूँ चीला। केला डाल के मिक्सी में केला पीस लिया और उसके बाद मैं आटे का और चीनी डाल के बना रही हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत है तो चावल नहीं खाएंगे। तो बोला कि मेरे लिए चीला बना दे, इसलिए चीला बना रही हूँ। वो खाने बैठा है दूध और चीले के संग, श्री भी, बाप बेटी दोनों खा रहे हैं। मम्मी का मेरा तो व्रत है, मम्मी तो कल सुबह खाएंगी डायरेक्ट, और मैं खाऊंगी परसों, कल शाम को प्रसाद खाऊंगी शुक्रवार का व्रत का। कहाँ जाना है तुम्हें? तो खा लो ना जाके खाना, भी दूध भी उबल रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। और रोटी वही रखा है, जाओ खाओ। हाँ जाओ, जाओ प्लेट में लेके आओ।
कितना परेशान कर रही है। अब यही काम, आज व्रत है तो मैं तो अपना काजू वाला दूध बना रही हूँ और शाम को मम्मी भी नहीं खाती एकादशी में। ऐसे एकादशी ना आज भी है और कल भी है, ऐसे लोग कल रखेंगे, लेकिन मम्मी ने भी आज कथा सुना था शायद, तो पता नहीं आज का बोल के आज भी रख लिया। और मेरा तो आज भी है मान लो और कल भी। कहते ना भगवान जब चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इससे पहले का भी व्रत मैंने पहले एक दिन पहले रख लिया था और फिर मैंने दूसरे दिन भी रख लिया था, उस दिन भी 2 दिन पड़ रहा था। और आज भी मेरे संग वैसा ही हुआ है सेम। और क्या कहते हैं, देख लो आज तो एकादशी बोल के भी रख लिया, पर एकादशी आज भी है और कल भी है मतलब। तो अब कल भी मेरा ऐसे भी शुक्रवार है, तो कहते ना भगवान भी चाहते थे शायद मैं 2 व्रत रखूँ, तो कल शुक्रवार का भी हो जाएगा और साथ में एकादशी भी हो जाएगा, मेरे दोनों व्रत होंगे। ये देख लो क्या क्या मांगती है खाने में, अलग अलग चीज। छुपके से खा रही हो? अच्छा, रोटी और रोटी मतलब उसमें डोसा टाइप और ये अचार है, मम्मी ने बनाया था, मतलब मौसी के यहाँ बना था, तो वहाँ से ला के दिया था मुझे। मैंने तो बहुत कम खाया कि खत्म ना हो जाए, पर बाप बेटी जब बैठते तो 2-3 लेके बैठ जाते, इतना बड़ा सा अचार लेके बैठे थे। तो क्या खा रही है? छुप के? अच्छा, क्या अचार तीखी है? फिर क्यों खा रही हो? मत खाओ। बोलो नहीं, अगर सब्जी अगर तीखी भी नहीं होती और मन नहीं होती ना तो खाती नहीं तीखी बोल के नौटंकी। देखो अचार का सारा मसाला साफ कर दिया इसने, बस ऊपर के आम का छिलका ही बचा है बस। छुपके खा रही है? बोलू? क्यों बोलू मैं? मैं नहीं बोलूंगी, सबको दिख रहा है कैमरा में कि तुम छुपी कहाँ बैठी हो, तुम तो आराम से बैठ के खा रही हो। हाँ, सही ढंग से बैठ, खाना खाते समय। चल मैं बंद कर रही हूँ, बैठ ढंग से बैठो। कल स्कूल है ना? मैडम ने तुम्हें टॉफी क्यों दी थी आज? 2 जीती हो। किस चीज में जीती तुम? मैंने अच्छी से पढ़ाई करी आज। क्या लिखा तुमने आज? क्या लिखा तुमने आज? हाँ बस तुम खाओ, चलो। हाँ, स्कूल में मारा मैडम ने? मारा? बोले तो बाहर नहीं निकलना। मैडम ने बोला? हाँ तो ठीक है, बाहर निकलना भी नहीं है। तुम तो किसी के संग भी चली जाओगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। बोल रहा था मैं तो भैया मेरे घर चले गई, मैं मुँह दिखाती हूँ तो तुझे गिफ्ट दूंगी बोल रहा था। नैतिक भैया बोल रहे थे गिफ्ट दूंगा, तुम्हें क्यों गिफ्ट देंगे? ये देख लीजिए, हमने लगा लिया बिस्तर, तो इसीलिए तैयार है सोने के लिए। अब सोएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 भी नहीं बजे होंगे शायद। बिस्तर लगा लिया, हम नीचे सीरियर में नीचे सोते हैं। जब उसका पापा सुबह आता है तो या तो वो नीचे सो जाता है झाड़ू वाड़ू लगा देने के बाद में, या तो फिर वो आज तो अंदर वाले रूम में सोया था क्योंकि आज मौसम ठंडा था, रात में भी बारिश हुई थी, सुबह के टाइम में भी बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से अंदर पंखा नहीं है, फिर भी सो गया था पूरा दिन वहाँ पे अच्छे से। हमने दूध पी लिया है और 2 केले खाए बस। क्योंकि आज एकादशी है, कल भी व्रत है। अब हमारा प्लेन तैयार हो गया, अब इसको उड़ाते हैं। प्लेन तैयार है? प्लेन है? अच्छा ठीक है, कोई जरूरत नहीं उड़ाने की। हाँ उतर गया, लैंड हो गया। चलो बाय। क्या इसको मैंने ये 2.5 साल में छेदवाया था कान का नथिया। नहीं 2.5 साल नहीं, 3 साल के करीब ये नाक कान का, और 2.5 साल में मैंने करवाया था ये नाक का, सॉरी कान का, और 3 साल में करवाया था नाक का, है ना? दर्द हुआ था जब हम ये जगह करवाने के लिए गए थे, छेदवाने के लिए गए थे इसके। तो एक ये सोने वाली दुकान भैया से कह रही थी कि मेरे को ना यहाँ भी छेदवा दो, ये बीच में भी छेदवा दो, ऐसे कहती थी। और जैसे ही उसने घुसाया, वो 3-4 जन ने पकड़ा था हम लोगों ने, जबकि छोटी थी। और इतना के तोतला तो बोलती थी अच्छे से, तो कह रही थी
कि सब पागल हो दे त्या, सब पागल हो दे, मार दो दे त्या, मुझे मार दो दे, ऐसे कह रही थी। इतना इतना रोई। फिर जैसे हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद मेरे संग में हमारी छोटी मौसी, तीसरी नंबर की मौसी की बेटी गई थी, बड़ी वाली, तो उनका नाम सुनीता है, तो वो गई थी साथ में। तो उसने बस इतना पूछा कि क्या खाएगी या क्या पिएगी, तो इसने कोल्ड ड्रिंक, बस उतने में चुप हो गई। फिर वो नाक का दर्द वर्द सब भूल गई है तुरंत ना। नाक कान छिदवाते समय तो बहुत छोटी थी, तो मुझे इतना पता नहीं चला, इतना नहीं रोई है, ज़्यादा ही छोटी थी, 2 साल से भी ज़्यादा ही छोटी थी मेरे ख्याल से। और लेकिन नाक के टाइम पे वैसे 3 साल की हो गई थी। और नाक में कहते हैं कि एकदम, मैं जब कान छिदवाने गई थी ना, उसी टाइम मैंने नाक भी बोला था उनसे छिदवाने के लिए कि आप तीनों छेद दीजिए, नाक, दोनों नाक भी, सॉरी दोनों कान भी और एक नाक भी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि बच्चों को बुखार आ जाएगा, क्योंकि नाक में जो है ना वो ज़्यादा दर्द होता है। बोले कान में इतना नहीं होता क्योंकि ये मांस होता है, पर नाक में यहाँ पे थोड़ा दर्द होता है, तो इसलिए बोला एक दिन में नहीं, क्योंकि आप लोग को जाना भी, क्योंकि हमें उसके दूसरे दिन निकलना भी था। तो एक दिन पहले ही देख लो मैं छिदवा के आई थी वहाँ से, गर्मी का टाइम था, फिर भी इसका पका नहीं। नाक भी हल्का, सावन महीना चल रहा था, और तब पहला सावन के दिन मैंने छिदवाया था, सोमवार के दिन, है ना बेटा, जब इसका मैंने नाक छिदवाया था तब। तो कान में तो इतना पता नहीं चला, मुझे याद भी नहीं है मुझे कि कितने लोगों ने पकड़ा था, क्या था, इतना वो नहीं हुआ था ड्रामा। लेकिन जब इसका नाक छिदा था तो नाक में तो भाई बहुत तेज रोई थी, बहुत तेज। हाँ, कान के अंदर तेरे वो तुम्हारे छेद रहा था ना, वो तो छेद तो है, हाँ यहाँ पे है ना, वो तो कान में ना, है ना। क्या कह रही थी तुम? बोल रही थी अब हम उड़ाएंगे प्लेन, सो रहे हैं हम जो। तुम प्लेन तो उड़ाओगी नहीं, लेकिन बातें जरूर उड़ाओगी, इतनी लंबी लंबी बातें फेंकेगी, है ना। प्लेन उड़े चाहे ना उड़ाने, तुम्हारी बातें जरूर फेंकी जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना। नहीं मम्मी, एक मिनट रुक जाओ। अब सीरी को सुलाना है, सुबह मार पीट के फिर उठाना है, फिर नहलाना है, बाथरूम में जबरदस्ती घसीट पिसीट के ले जाके, है ना। मैं दौड़ के आ जाती हूँ, फिर ये दौड़ के दोबारा आती है सोने के लिए कि मैं सोने जा रही हूँ बोल के, और फिर इसको पकड़ के फिर ले जाना पड़ता है कहीं, कभी दरवाजे के पीछे छुपती है तो कभी कहीं छुपती है। इसलिए हमने सोच रखा है इसे कि हम हॉस्टल दे देंगे, ठीक है। कोई ऐसा हॉस्टल बताना जो मारते हो बच्चे को खूब, और उसे हम यहाँ छोड़ देंगे। सीरी को हम बड़ी हो जाएगी तब हम ले आएंगे, जब समझदार हो जाएगी, ठीक है ना। तब बड़ी हो जाओगी ना तब ले आएंगे हम। बड़ी हो जाओगी, देखो हॉस्टल वाले तुम्हें काम करना भी सिखा देंगे, पूजा पाठ करना भी सिखा देंगे, पढ़ाई करना भी सिखा देंगे। बड़ी हो जाओगी तो फिर यहाँ घर में काम करने के लिए चाहिए ना। मम्मा तो बुढ़ी हो जाएगी, फिर तुम काम करोगी, तुम रोटी बनाओगी, झाड़ू पोछा, ठीक है, आप खाना बना के। हम तो बुढ़े हो जाएंगे ना। मैं मुझे करना है पूरा। हाँ, फिर तुम्हें करना पड़ेगा। आप तो काम। हाँ, मेरा काम भी। तुमने तो बोला था बहुत दिन पहले कि आप बुढ़ी हो जाओगी ना मम्मा तो मैं आपकी सेवा करूंगी, बोला था ना। हाँ, फिर तो सेवा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मम्मी फिर मुझे हॉस्टल नहीं जाना। हॉस्टल जाके ही तो तुम हमारी सेवा करोगी, करोगी कि नहीं करोगी? करूंगी। हाँ, फिर मम्मा का तो सेवा करना पड़ेगा। मम्मा ने तुम्हें पेट में रखा कि नहीं रखा? रखा ना। हाँ, फिर डॉक्टर ने पेट काटा, मम्मा का काटा कि नहीं काटा? हाँ, फिर आप तो वो बनना पड़ेगा। क्या? पुलिस तो पहन के आना पड़ेगा। मुझे वो पहन के आना नहीं पड़ेगा, मम्मा बुढ़ी हो जाएगी, फिर मम्मा एक ही जगह बैठेगी, मम्मा चल भी नहीं पाएगी, ठीक है। डंडे से चल पाएगी। हाँ, फिर मम्मा डंडा पकड़ पकड़ के चलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो तुम सेवा करोगी ना, खाना बना के हाथ से खाना खिलाना पड़ेगा, जैसे अभी हम खिलाते हैं ना, ऐसे तुम्हें खिलाना पड़ेगा, ठीक। और क्या करोगी मेरे मम्मा का काम? झाड़ू पोछा भी करोगी? कपड़ा कपड़ा होगी ना मोटी। हाँ, मम्मी नानी बुढ़ी नहीं होगी। केरी नानी तो बुढ़ी नहीं होगी ना, नानी बुढ़ी नहीं होगी, नानी तो जवान रहेंगी हमेशा। आप मामा के पास जाओ। नानी तो मामा के घर जाएगी ना, जब देखो जब मामा आएगा, मामा शादी करेगा तो मामी लाएगा, ठीक। फिर नानी मामा के घर जाएंगी, फिर मामी की छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना। फिर नानी को उनसे बच्चों से भी तो प्यार करना पड़ेगा ना, तो इसलिए तुम्हें हमेशा तो प्यार नहीं कर सकते ना, उन्हें भी तो प्यार करना पड़ेगा। नानी के यहाँ। हाँ, तो तुम बड़ी होने के बाद तो फिर मम्मा का सेवा कौन करेगा अगर तुम नानी के घर गई तो? मैं आ जाऊंगी।
हाँ तो वही तो मम्मा का तो करोगी ना सेवा, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब धोना पड़ेगा। मैं क्या मैं खाना बनाऊंगी, हाँ और बर्तन धोऊंगी, हाँ और खाना और कपड़े कपड़े तप्पे भी धोऊंगी। हाँ। कैसे धोना है? कैसे दो, जैसे मम्मा नानी धोते वैसे सिखा देंगे, तुम बड़ी होते होते तुम्हें हॉस्टल वाले सब सिखा देंगे, ठीक है। और फिर सुनो, फिर मम्मा को पकड़ पकड़ के तुम्हें ले जाना पड़ेगा घुमाने के लिए। हाँ मम्मा को रोटी ऐसे मुंह में लाके देना पड़ेगा, रोटी सब्जी बना के, समझी। मम्मा को तो ज्यादातर खिचड़ी बना के दे देना तुम, ठीक है। खिचड़ी नहीं, हाँ। रोटी। मम्मा को ज्यादा रोटी पसंद नहीं है तो तुम मम्मा को ना पतली पतली खिचड़ी बना के चम्मच से ऐसे खिचड़ी खिला देना, ठीक है। मतलब कौन सी खिचड़ी है? मेरे को मूंग की दाल की, हरे मूंग की दाल की, पीली मूंग की दाल की, ये सब दाल की खिलाना मुझे, ठीक है। पापा तुम्हारा डैडा तो कुछ भी खा लेगा, उसे भी खिला देना, खिचड़ी खिला देना, ठीक है। कौन सी खिलानी? तो वही मूंग की जो मेरे लिए बनाओगी ना वही खिला देना। मुंह पे दूसरा से नहीं, डैडा को तो प्यार से, मम्मा को डैडा को तो प्यार से खिलाना पड़ेगा, जैसे हम प्यार से खिलाते तुम्हें, है ना, ऐसे खिलाना पड़ेगा, ठीक है। और मम्मा का देख लो, मम्मा को नहलाना पड़ेगा तुम्हें। मम्मा तो बुढ़ी हो जाएगी, मम्मा बाथरूम में जाके बैठ नहीं पाएगी ना, फिर कौन करेगा? सीरी क्यों करेगी? क्योंकि मम्मा का बेटा है इसलिए ना। हाँ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है, मेरा बेटा सेवा करेगा ना मम्मा का। हाँ डैडा का ज्यादा करेगा, मम्मा का ज्यादा करेगा। आपका भी डैडा देगी, दोनों तो रहता। बाबू ठीक है। फिर हॉस्टल जाना पड़ेगा ना काम सीखने के लिए, तो हॉस्टल में सब काम सिखा देते हैं, ठीक है। मारते भी नहीं मारते, तुम किसी की बात नहीं, जैसे अभी तुम मम्मा की बात नहीं मानते तो मम्मा मारती है ना तुम्हें, डैडा की बात नहीं मानती तो डैडा मारते है ना तुम्हें, है ना। तो बस इसीलिए वहाँ आश्रम में भी मारते, फिर कभी कभार जब तुम नहीं बात मानोगी कुछ नहीं तो मारेंगे। इसीलिए तुम्हें क्यों नहीं मान रही हो हमारी बात? नहीं बनाऊंगी। बुढ़ापा में कौन बना के देगा फिर खाना हमें? हम तो मर जाएंगे भूखे। नहीं हॉस्टल में नहीं। अच्छा हॉस्टल में नहीं बनवाएंगे, हॉस्टल में तो वो लोग बना के तुम्हें खाने के लिए देंगे, समझी। आप तो बोली थी मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं, वो तुम्हें अपना काम करना सिखाएंगे, तुम्हें खुद को नहाने को बोलेंगे, जाओ अकेले नहा के आओ, जाओ अपना कपड़ा धो के आओ, जाओ पूजा करो, टीका लगाओ, ऐसे बोलेंगे वो। तुम्हें काम सिखाएंगे, समझी। मैं अपने कपड़े नहीं हुआ तो कौन धोएगा तुम्हारे कपड़े? अपने सिर्फ तुम्हें अपने धोने पड़ेंगे हॉस्टल में, बस। कैसे धोना बताओ। और सीख जाओगी तुम, वो सिखा देंगे, दूसरे बच्चे भी तो धोते हैं उधर। तो दोनों तो काम करना पड़ेगा। हाँ दोनों तो काम करना पड़ेगा। हाँ तो दो सब काम करना पड़ेगा बेटा हॉस्टल में, तो देख लो, समझी। इसीलिए तो कहते हैं मम्मा डैडा का बात मान लो। हाँ खेलने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, तभी तो कहते हैं ना मम्मा डैडा का बात मान लो, तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, हॉस्टल भी ना जाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं पड़ेगा, समझी। इसीलिए कहते हैं बेटा बात मान लो मम्मा का और डैडा का, पढ़ लो, बदमाशी नहीं करो। तुम बात ही नहीं मानती हो, बुक फाड़ के आना है तुम्हें, पेंसिल घुमा के आना है, रबर घुमा के आना है, कटर घुमा के आना है। हमने तो मान दिया, मुझे हॉस्टल नहीं डालो। क्या फायदा, कॉपी तो फाड़ेगी ना। हम नहीं फाड़ूंगी। अरे फालतू की चीज मुंह में डालेगी, क्या फायदा। नहीं तुम हॉस्टल ही जाओ, फिर बुढ़ापा में तुम्हें मम्मा डैडा का भी सेवा करना पड़ेगा। बाबा कौन करेगा नहीं तो फिर मम्मा का सेवा। मैं तो जा रही हूँ कहाँ? हॉस्टल। तो तब तक तो मम्मा जवान रहेगा ना, तुम जब वहां से आओगी ना तब मम्मा बुढ़ी होगी ना, समझी। कौन लेने आए तुमसे? हम लेने आएंगे, हम जब बुढ़े हो जाएंगे, जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब हम लेने आएंगे, बोलेंगे चलो श्री हमने बहुत सेवा करी तुम्हारी, अब तुम हमारी सेवा करना, ठीक है। ठीक हाँ तब सेवा करना ना हमारी बाबा, समझी कि नहीं समझी? में सेवा नहीं घर आके सेवा करना हमारी, तो नहीं मेरी हॉस्टल में सेवा करना है। नहीं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा हॉस्टल में समझे। तुम्हारी बैंड बजाएंगे हॉस्टल वाले, हाँ पढ़ाएंगे वो लोग, पूजा करवाएंगे, बोलेंगे गायत्री मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलो, ये सब बोलेंगे, तुम्हें सब बुलवाएंगे, बोलना पड़ेगा तुम्हें, मतलब अच्छी चीज करवाएंगे ना, पढ़ाएंगे तुम्हें, मारपीट के काम करवाएंगे, अच्छी चीज सिखाएंगे कि ऐसे करो, अपने मम्मा से ऐसे बात करो, अपने डैडा से ऐसे बात करो, ऐसे, समझे कि नहीं समझी तुम? समझी ना।
नहीं। क्या नहीं? सोते अब चलो। और बात करना। क्या बात करना है? करो जल्दी। अब मेरा बात हो गया क्योंकि तुम हमारी सेवा करोगी ना। और तो अपनी बात बस हो गया, बस हमारी सेवा करना, तुम बड़े हो के बस। मैं अपनी सेवा करूंगी। हाँ मैं अपनी करूंगी, फिर तुम्हारी करने की, तुम्हारी फिर तुम्हारे बच्चे करेंगे, ठीक है? पहले हमारी सेवा करोगी तुम। पहले आप, फिर मैं मेरी, हाँ फिर अपने बच्चे की। हाँ, बस ऐसे सेवा कर लेना, ठीक है? सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, फिर मम्मा बुढ़ी हो जाएगी, फिर मम्मा का सेवा करना पड़ेगा, ठीक? फिर तुम्हारी शादी होएगी, फिर शादी होने के बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर बच्चे की तुम सेवा करना पहले, फिर उसके बाद में बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे लास्ट में, ठीक है? लेन देन चलता रहेगा ना बेटा। हमने करी तुम्हारी, इसलिए तुम हमारी करोगे, ठीक है? बचपन में हमने तुम्हारी की ना, नानी ने की, मैंने की, सबने की तुम्हारी सेवा। उधर नानी ने किया, मौसी ने तक किया तुम्हारी। मौसी भी बुढ़ी हो जाएगी तो तुम्हें मौसी की भी सेवा करनी पड़ेगी, समझी? खाना तो बनाना ही पड़ेगा बाबा। रोटी बना बना, खिचड़ी बना बना के देना सबको तुम। बुढ़ी होने के बाद सबकी दांत गिर जाएगी, दानी, नानी, मौसी, सबका दांत गिर जाएगा, मम्मा, डैडा, ठीक है? तो तुम्हें सबको ना या तो पता चला लोगों को पाइप से पीना पड़े तो खिचड़ी पतली पतली बना के चम्मच से पिला देना, ठीक है? सबको। आप तो वो नहीं खिलाऊंगी, आप तो दांत टूट जाएगा। नहीं, मेरा भी दांत गिरेगा ना, फिर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो। दानी, खिचड़ी नहीं, रोटी बनाऊंगा। मेरे लिए रोटी बनाएगी? मुझे रोटी नहीं पसंद है बेटा, लेकिन चावल। हाँ हाँ, वही तो, चावल की खिचड़ी बना देना मुझे, बस दाल और चावल डाल के, ठीक है? चावल दाल, हाँ, उसकी खिचड़ी बना देना मस्त, थोड़ी सी घी में जीरा से छौंक के, ठीक है? वो बना देना बस। फिर उसके बाद बना के दे देना, सिंपल, हल्का नमक डाल के बस, हल्दी डाल के बस। हल्दी तो नहीं डालता मैं। फिर क्या डाल के दोगी? नमक। हाँ, नमक डालते दे देना बस बाबा, ठीक है? सबको, तुम्हें सबकी सेवा करनी पड़ेगी। डैडा की, मम्मा की, नानी की, उधर नानी की, मौसी की। मौसी ने तुम्हारी टट्टी धोई थी जब तुम छोटी थी, तो अब तुम्हें मौसी की तो सेवा करनी पड़ेगी ना। उधर नानी ने तुम्हारा मालिश किया था, इधर ये नानी ने तुम्हारे कपड़े धोए थे। और मैंने? तुमने तो कुछ नहीं किया था। आपने? मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हारा किया ना। मम्मा खिलाता था, पिलाता था। चलिए अब आप सभी को राधे राधे। हम सोते। राधे राधे, बाय, गुड नाइट। मैं करूंगी।